अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.4 कक्षा 9 बहुपद, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा 4 नंबर वाला, उसमें आपको द्विघातित है। ठीक है ना, और ये अलग है। इसमें किस तरह करना आपको, ये देखो इसमें 3 घात है, अधिकतम घात कितनी है 3 है। तो आपको क्या करना है इसमें, पहले सबसे पहले आपको x का मान या तो 1 रखना है या x का मान आपको -1 रखना है। गुणनखंड देखना है कि वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। किस तरह, यानी सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखा आपको, ठीक है, क्या समीकरण कि अगर x का मान या तो इसके अंदर आपको 1 रखना है या इसके अंदर x का मान आपको -1 रखना है। जब x का मान आप 1 रखोगे तो उसका गुणनखंड होगा x - 1, और जब आप इसके अंदर x का मान -1 रखोगे तब इसका गुणनखंड होगा x + 1। ठीक है ना, देखो प्लस में x - 1 और माइनस में x + 1 होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर समीकरण में x का मान रखते हैं। तो देखो 1 का क्यूब 1 रखते हैं पहले, फिर -1², फिर 1 + 2, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए इसका मान 0। अगर 0 आ गया तो इसका ये गुणनखंड होगा। तो 1 - 2 × 1 - 1 + 2, 1 - 2 - 1 + 2, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कट गया यानी 0 आ गया। तो इसका मतलब x = 1 समीकरण में रखने पर, तो x बराबर कितना रखना है 1। तो 1 का क्यूब -2, 1 का क्यूब -1 + 2, तो 1 - 2 × 1 -1 + 2, तो 1 - 2 - 1 + 2, यानी कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया मान 3 - 3 = 0। कितना आ गया 0। अब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि अतः x, अब यहाँ पे प्लस था ना तो x - 1, x³ - 2x² -x + 2 का गुणनखंड है। जब हमने आपको पहले 1 रखना है या -1 रखना है, ठीक है। अगर 1 रखने पर 0 आ गया तो इसका मतलब x - x, देखो ये x है, ये x = 1, तो इसको x 1 आएगा इधर, तो ये x = 0 का हो जाएगा। ठीक है ना, तो x - 1, अगर प्लस का तो माइनस और माइनस का होगा तो x + 1 हो जाएगा। अगर -1 रखने पे 0 आ रहा तो x + 1, और +1 रखने पे 0 आ रहा तो x - 1। अब ये इसका गुणनखंड है, तो आपको क्या करना है, अब भाग देना है। यानी x³ - 2x² -x + 2 में आपको x - 1 का क्या देना है, भाग देना है। तो सबसे पहले पद देखना है ये वाला, इसकी अधिकतम घात कितनी है 3 है, और इसका जो पहला पद देखना, इसकी घात कितनी है 1 है। 3 इसकी है, इसकी 1 है, तो दोनों की घात आपको बराबर करनी है। चिन्ह दोनों का प्लस है तो प्लस है। इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है, तो 3 इसकी करनी है मेरे को। तो किससे गुणा करूँगा इसको 2 से, यानी x की घात 2 से गुणा करूँगा तो कितनी हो जाएगी 3। तो x² को x से किया तो x³, और इसको भी अब देखो इससे गुणा किया तो इसको भी इससे करना होगा 1 से। तो x² को माइनस से किया तो -x²। ठीक है, अब करना आपको चिन्ह घटाना है, तो घटाने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था तो ये माइनस, ये माइनस का था तो ये प्लस, ये आपस में कट गए। 2 में से 1x गया तो 1x², 2x² में से 1x² गया तो 1x², माइनस का ज़्यादा तो माइनस का, फिर वापस उतार लो x + 2। ये आगे वाले मैंने सेम उतार लिए। अब यहाँ पे देखना ये वाला पद और ये वाला पद देखना आपको। इस पद में है माइनस है, इसमें माइनस नहीं, तो सबसे पहले माइनस करना होगा। इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 1 है, तो 1x से गुणा करना पड़ेगा। जब माइनस को इससे गुणा करूँगा तो माइनस, और x को x से करूँगा तो x², और जब माइनस को माइनस से करूँगा तो प्लस।
देखो माइनस को माइनस से करूँगा तो प्लस, और एक्स को 1 से करूँगा तो एक्स। अब इसका चिन्ह चेंज, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस, ये दोनों कट गए। अब ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस का कितना हो गई आपके 2x प्लस 2। अब ये वाला पद देखना है और ये वाला देखना है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो बराबर रहने दो। अब 2 को x से किया तो 2x, और ये माइनस का माइनस, और 2 को देखो अभी माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 2 को 1 से किया तो 2, चिन्ह चेंज माइनस प्लस, ये कट गया और 2 में से 2 गए तो 0। शेष फल क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो आपको पता है सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे भाज्य क्या था, ये वाला आपका था भाज्य, यानी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 बराबर भागफल कितना आया था आपके, ये वाला x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और भाजक कितना था आपके x माइनस 1 प्लस शेषफल 0। अब क्या करना है इसको सरल, देखो ये बन रहा है आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 था द्विघाती, इसको भी सरल करना पड़ेगा। तो देखो वही 2 को यहाँ गुणा किया तो 2, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 1, तो गुणा करने पे आ रहा है 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे देखो 2 में से जब 1 माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, यानी 1x है, तो 2 में से 1 माइनस करूँगा तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस का माइनस, 2 में से 1 माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये भी x, ये x माइनस का 2। ठीक है, इसको बड़े कोष्ठक के अंदर, और ये x माइनस 1 ये 0। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस को 2x से गुणा किया तो 2x, और ये माइनस बाहर है अंदर वाला माइनस है तो ये प्लस, और ये 1x और माइनस के 2, ये x माइनस 1। अब देखो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x बार आगे पीछे 1x बचा, फिर माइनस x बार आगे पीछे 2 बचा, फिर प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 बार आगे पीछे x बचा, माइनस और 1 का भाग 2 में 2 बार, और x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों सेम आ रहे हैं तो x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, और ये x माइनस 1, अब इनको एक साथ लिख लो आप, x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 1, ये होंगे क्या इसके गुणनखंड, किसके इसके गुणनखंड। तो इसको आप यहाँ पर लिख लो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, यानी ये होंगे इसके जो गुणनखंड होंगे वो ये होंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, इसमें भी आपको सबसे पहले या तो 1 रखना है या आपको क्या रखना है माइनस का 1 रखना है। तो आपको रख कर देखना है सबसे पहले 1 या माइनस का 1। तो आपको क्या करना है x बराबर या तो 1 रखना है या माइनस का 1। जब 1 रखोगे तो उसका गुणनखंड क्या बन जाएगा x माइनस 1, और जब आप माइनस 1 रखोगे तो उसका गुणनखंड बन जाएगा x प्लस 1, यानी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो 1 रखते हैं, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का क्यूब स्क्वायर माइनस 9, 1 ये माइनस के 5, 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 9 माइनस के 5। ठीक है, अब देखो आगे ये 1 3 माइनस 9 माइनस के 5, 9 और 5 14 15 16 17, 17 में से 1 गया तो 16, वो भी माइनस के, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम कितना रखेंगे अब मान, जो x का मान हम माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, तो माइनस 1 का क्यूब, फिर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 9, फिर माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, फिर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 9 को 1 से गुणा किया तो 9 एकम 9 और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस के 5, माइनस 1 3 भी हो गए माइनस के, प्लस के 9 और माइनस के 5। देखो 9 तो हो गए प्लस के
और 5 6 7 8 9 हो गए माइनस के 0, यानी कितना मान आ गया यहाँ पे 0। तो हमने क्या रखा था x बराबर -1, तो आपको लिखना है x बराबर -1 समीकरण में रखने पर, यानी इस समीकरण में आपको x की जगह -1 रखना है, या तो 1 रखना है अगर 1 की जगह 0 आ जावे, या फिर -1 रखना है। पहले रफ में अगर दोनों में से जो भी 0 आवे तो वो आपको यहाँ पे रखना है। तो क्या है -1 का क्यूब, फिर -3 -1 का स्क्वायर -9, फिर -1, फिर -5। -1 का क्यूब -1 होता है, कैसे कि -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। फिर 3, 1 का स्क्वायर माइनस का प्लस होता है 1, माइनस 9 को 1 से गुणा किया तो 9, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस की 5, -1 -3 +9 और -5, टोटल कितना हो गया 9 - 9 बराबर 0, 0 आ गया। अतः x, अब यहाँ पे माइनस रखा हमने तो क्या होगा x + 1, x + 1 x³ -3x² -9x -5 का गुणनखंड है। यानी जो हमने यहाँ पे माइनस रखा तो यहाँ पे क्या लिखना आपको प्लस, x + 1, अगर यहाँ पे प्लस लिखते हैं तो x - 1, ठीक है। तो ये x + 1 क्या है, इसका गुणनखंड है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें x³ -3x² -9x -5, इसमें आपको x + 1 का क्या देना है, भाग देना है। किस तरह देना है, देखो सबसे पहले ये वाला पद देखना कितना है, x³ है यानी 3 घात है, और ये वाला कितना है 1 है, तो इसको और इसको बराबर करना तो किससे गुणा करेंगे, x² से। अब x² को इससे किया तो x³ प्लस प्लस प्लस, x³ को 1 से किया तो x³, पूरी लाइन देखो इसका माइनस हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का माइनस, ये कट गया, माइनस का 1 x³ और 3 क्यूब है माइनस के 3x² भी माइनस के, तो टोटल हो गए माइनस के 4x² माइनस के 9x माइनस के 5। अब ये वाला पद और ये वाला पद देखना आपको, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं तो माइनस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं तो 4, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे 1 है तो 1x। अब माइनस को x -4 और x से गुणा किया तो x², माइनस प्लस माइनस, 4 को 1 से किया तो 4 और x। फिर अब क्या करना आपको, इसमें से घटाना है। देखो ये प्लस हो गया माइनस का, ये माइनस का प्लस हो गया, ये आपस में कट गए। अब 9 में से 4 गए, 5 हो गए और x। देखो 9 माइनस के थे, 4 प्लस के हो गए, तो 9 में से 4 गए तो 5, और माइनस के ज़्यादा 9 तो प्लस के ज़्यादा, और ये आगे 5। अब ये वाला पद और ये वाला पद देखना है, इसमें माइनस है, इसमें नहीं है तो ये माइनस, इसमें 5 है, इसमें नहीं है तो ये 5, इसमें x है, इसमें x है, पहले वाला पद देखना दोनों का, ठीक है। अब हो गया बराबर, तो माइनस को x से गुणा किया तो माइनस, 5 को x से किया तो 5x, ठीक है। 5 को 1 से किया तो 5, और माइनस प्लस माइनस, चिन्ह चेंज प्लस प्लस, ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, सेंस पर क्या आ गया यहाँ पे 0। तो अब आपको क्या लगाना, सूत्र लगाना है। क्या सूत्र लगाना है आपको, वही भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना आपका x³ -3x² -9x -5, और आपका भागफल कितना है, भागफल आपके ये वाला क्या है, ये वाला x² -4x -5, और इंटू भाज्य कितना था आपके x + 1, x + 1, ठीक है, प्लस शेषफल 0 है शेषफल। तो अब देखो यहाँ पर ये आ गया आपके द्विघाती, पहले इसको सरल करना है, यानी x² -4x -5, इसको सरल करना है। तो 5 को x से किया तो 5, यानी अब देखो 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 5, 1 × 5 ही लिख सकते हैं। तो अब 5 में से 1 माइनस करूँगा तो 4 आ जाएंगे। तो देखो x²
माइनस 5 को देखो 5 में से 1 माइनस करूँगा तो 5x में से 1x माइनस करूँगा। देखो 5x में से 1x माइनस किया तो 4x, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, और 4x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5x में से 1x माइनस करूँगा तो 4x आ जाएंगे, और उनको गुणा करने पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये माइनस का 5, ये आपको लिखना है अब यहाँ पर। तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x, ठीक है, माइनस का 5, और ये x प्लस 1, ठीक है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब इसको सरल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अंदर गया तो ये कोष्टक वाला चेंज हो गया, ये माइनस का ये प्लस 1x, ये माइनस का 5, ठीक है, और ये x प्लस 1। अब दो अंकों के जोड़े बनाते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x बार आगे पीछे 1x बचा, माइनस x बार आगे पीछे 5 बचा, फिर प्लस 1 बार आ गया तो x अंदर बचा, माइनस 5 बचा, ठीक है, और x प्लस 1, x देखो x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x प्लस 1, x प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे x प्लस 1 आ गया, और ये x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।